सर पहले तो बधाई हो आपको। धन्यवाद। सर आपने इतने टाइम से सांगानेर से तैयारी की, लेकिन अचानक सिविल लाइन से टिकट मिल गया और वो भी इतने दिनों बाद में, तो इतने से दिन बचे हैं, उसमें तैयारी कैसा रहेगा? देखिए, जयपुर को तोड़ने के खिलाफ तो जयपुर की जनता ने आंदोलन चलाया। अब हम दिलों का तोड़ने का काम करें। और सिविल लाइंस में मेरी जड़ें हैं। जयपुर में जिस तरह से लोगों ने अपने पहले कदम रखे, तो 40 साल पहले मैंने जब अपने कदम रखे तो सिविल लाइंस क्षेत्र में रखे। इसके बाद जा रहा वो शास्त्री नगर सिविल लाइंस के क्षेत्र में है। और जिस सिविल लाइन से 40 साल से मैं लगातार गुजर रहा हूँ, कोई कहे कि वो सिविल लाइंस आपका नहीं है। जी, तो अगर पंजाब का सैनिक, उत्तर प्रदेश का सैनिक, राजस्थान का सैनिक सीमा पर खड़ा होकर के ये सोचे कि मैं किस प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो कितने दुर्भाग्य की बात होगी। जब जब तुष्टीकरण हुआ है सिविल लाइंस के अंदर, मैं वहाँ पर मौजूद रहा हूँ। 3-3 साल से लोग जेलों में बंद हैं और उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है। यह जो संघर्ष है, यह ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार, अहंकार बनाम विनम्रता और राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण की लड़ाई है। और भारत माता से बड़ा कोई हो नहीं सकता। जी, अरुण चतुर्वेदी के कल समर्थकों ने वहाँ पे आपके मतलब नारेबाजी की थी, तो रात को एक ये वीडियो वायरल हुआ था, तो क्या माना जाए कि अरुण चतुर्वेदी जी साथ है या नहीं? अरुण चतुर्वेदी जी 40 साल से मेरे परिवार जैसे हैं। मेरी धर्मपत्नी और उनकी धर्मपत्नी मित्र हैं। उनके बेटे और बेटी मेरे पैर छूते हैं और मेरे बेटे उनके पैर छूते हैं। तो अब आप एक चीज़ ये बताइए कि वहाँ नारेबाजी के लिए तो मैं खुद गया था। मैंने कहा कि सब अपने लोग हैं। तो इसलिए अरुण जी की पार्टी के अंदर बहुत लंबी सेवा है। उन्होंने जो पार्टी के लिए काम किया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनको, उनके पिताजी ने राष्ट्र के लिए जो सेवा की है 60-70 बरस तक, वो राजस्थान के लोगों में बहुत कम लोगों ने निभाई है। लेकिन जब प्रश्न ये आता है कि पार्टी किसी को चुनती है, तो उसके अंदर अरुण जी की भूमिका पता नहीं कितनी बड़ी हो। हम लोग तो साधारण लोग हैं, जनता के बीच में रहने वाले हैं। अपने माथा रखेंगे जनता के चरणों में, जो आशीर्वाद मिलेगा उसको सिर पर धारण करेंगे। जी सर, सिविल लाइंस के ऐसे कौन से मुद्दे रहे हैं जिन पे आप प्रचार प्रसार कर लेंगे, जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए और आपको टिकट मिलने के बाद में सामने आए हैं? देखिए, सिविल लाइंस जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, उसमें खास करके एक पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने उन घरों को भ्रष्टाचार के अड्डों के रूप में बदल दिया है। जैसे वहाँ अलमारी से करोड़ों रुपए और सोना निकलता है, सिविल लाइंस के अंदर सचिवालय से अगर इन घरों की तलाशी हो। जी, अंतिम सवाल सर, जो देखा जा रहा है कि बीजेपी इस बार हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। एक भी अभी तक अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट नहीं मिला है, तो क्या कारण है? क्या पूरी तरह से इस बार हिंदुत्व के रूप में बीजेपी मैदान में उतरेगी? हिंदू क्या करें? जब मुगल आए थे तो उनसे मुकाबला करने के लिए सिर्फ हिंदू थे। जब शक हूण आए थे तब मुकाबला करने के लिए हिंदू थे। तो जब देश के अंदर अराजकतावादी शक्तियाँ, अलगाववादी शक्तियाँ सिर उठा रही हैं, तो हिंदू क्या करें? अपनी धरती छोड़ के चले जाएं? आज पाकिस्तान के विस्थापित लोग जयपुर में रह रहे हैं 500, वो कहाँ चले जाएं? उनके लिए यही धरती है। और ये जो मुसलमान भाई हैं, ये अपने विगत को याद करेंगे तो सैकड़ों साल पहले कितनी यातनाओं के कारण, कितने अत्याचार के कारण इनके परिवारों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। वो हमारे भाई हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं। फिर भी उनको अभी तक एक भी टिकट में क्यों नहीं भागीदारी दी गई? टिकट के अंदर भागीदारी उनको लेनी चाहिए। अब मैं ये सवाल करूं कि जब कारगिल से युद्ध हुआ तो उस समय हमारे अल्पसंख्यक, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन किया? तो ये ऐसे विषय हैं जिनको उठाने का कोई मतलब नहीं है। आज सुबह मैंने अशफाक उल्ला खान के पौत्र अशफाक उल्ला खान से बधाई ली है। तो क्या अशफाक उल्ला खान मुसलमान नहीं थे? अब्दुल हमीद मुसलमान नहीं थे? APJ अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे?
तो ऐसे मुसलमानों के सामने तो हमारा सिर न्यौछावर है। जी सर, आप एक बात बताएं, आप पत्रकार हैं और अगर जीत के आते हैं और इस बार सरकार आती है तो पत्रकारों के लिए क्या सौगात होगी? पत्रकारों का मस्तक स्वाभिमान से ऊंचा रहेगा और मेरे जीवित रहते हुए उसको कोई नीचे नहीं कर सकता। धन्यवाद।